बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम फिर से अपने उर्दू के 9th क्लास का सबक जो हमने आप लोगों को भेजा था फजली की हालात ज़िंदगी का, उन्हीं का लिखा हुआ ये दूसरा सबक है। उन्हीं का लिखा हुआ ये सबक है जिसका नाम है हज़रत इमाम हुसैन की बशारत, है ना। तो फजली तो हमारे राइटर थे, तो उन्होंने कौन सा सबक लिखा था? हज़रत इमाम हुसैन की बशारत। यही सबक है जिसको आज हम पढ़ के आपको बताते हैं कि इस सबक में है क्या, और आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन की बशारत, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग मुस्लिम हैं, तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, है ना। तो ये सबक जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर ही बनाया गया है, जिसमें फजली ने क्या हुआ था? फजली ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बशारत की थी। बशारत मतलब क्या होता है कि मतलब कोई किसी को ख्वाब में जब देखता है, बड़े बुजुर्गानों को या अपने पैगंबरों को जब कोई ख्वाब में देखता है तो वो क्या कहलाता है? बशारत कहलाता है ना। हर इंसान को कभी बशारत नहीं मिलती है। जब कोई इंसान बहुत नेक, सच्चा, अच्छा इंसान होता है तभी उसको बशारत मिलती है। तो फजली ने एक रात में ख्वाब देखा कि हम पहले आपको पूरा टाइटल बता दे रहे हैं कि फजली ने एक रात में ख्वाब में देखा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हुए हैं और उनसे पूरी मुलाकात उनकी होती है। यानी ख्वाब में उनको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिखाई देते हैं, और जब वो ख्वाब में देखते हैं तो पूरी दास्तान अपनी उसी सबक में इन्होंने लिख दिया और उसका नाम ही रख दिया हज़रत इमाम हुसैन की बशारत। अब आगे सबक में क्या है देखते जाइए आप सभी। कहते हैं कि मैं इसी रात वाक़या में देखता हूँ कि गोया एक तरफ बामा अखवान ज़ीशान, थोड़ा सा इसमें लफ्ज़ बहुत मुश्किल है, ठीक है, गौर से देखिएगा। बामा अखवान ज़ीशान व दविस्तान बहतराज जान शेर को जाता है। यानी कहते हैं कि मैं रात में ख्वाब में देखता हूँ कि मुझे कोई एक ज़ीशान, ये मतलब ये सब तारीफ़ के लफ्ज़ बयान किए गए हैं आपके, ये जो आपको लफ्ज़ दिखाई दे रहे हैं हम दिखाते हैं, जैसे ज़ीशान है ना, दविस्तान, बेहतराज, ये सब उनकी तारीफ़ में ये सब लफ्ज़ बयान किए गए हैं, ठीक है। को जाता है माबैन राह के एक शख्स अजनबी से कहा कि अव्वल रोज़े मुक़द्दस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जा। फिर क्या होता है? फिर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोई एक शख्स, एक अनजान शख्स, एक अजनबी शख्स मुझे मिलता है और वो कहता है मुझसे कि तू जा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर, देखो लिखा हुआ रोज़े मुक़द्दसा, यानी रोज़े मुबारक पर, ये जो मज़ार मुक़द्दस होती है उसी पे उनकी ज़ियारत करने को जा। कोई शख्स उनसे कहता है फजली से। मैं बाख्वाहिश अतम और बाखुशी यकम इस रोज़े मुनव्वरा में गया, ठीक है। मैं बहुत खुशी उसी रोज़े मुनव्वरा में यानी उनकी मज़ार मुक़द्दस पर जाता हूँ। देखता हूँ, अब वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि इमारत बाहिदायात, उस मकान नज़ीफ़ की बाइना मानिंद इमारत हज़रत कदम शरीफ है। यानी जब वो वहाँ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत उनको वो रोज़े मुक़द्दस दिखाई देता है ना। वो इमारत हज़रत के कदम शरीफ के पास, यानी उनके कदम के पास वो जाते हैं, और मुतस्सिल दीवार की 2 कब्रें, अब देखते हैं कि उसी दीवार से 2 कब्रें, है ना, 2 कब्रें नहायत मिली हुई हैं, बाहम चूँ काफ़िया व रदीफ़ हैं, है ना। मतलब दोनों आपस में ऊपर से भी और नीचे से, काफ़िया और रदीफ़ का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों जो मज़ार मुक़द्दस हैं वो मिली हुई हैं। एक बालिश्त भर सिरहानी की तरफ सब्ज़ है। बालिश्त भर मतलब एक, जैसे हमारे हाथ के जो कोहनी होती है वहाँ तक के जो हाथ कहलाता है वो बालिश्त कहलाता है। एक बालिश्त भर सिराने की तरफ मतलब सब्ज़ यानी हरा है, और एक उसी दस्तूर शुर्क यानी कि एक तरफ लाल है। यानी वहीं पे उनके मज़ार के पास एक तरफ एक हाथ भर जो है
हमारी कहुनी का जो हमने बोला, कोहनी का जो हाथ है वही हाथ भर एक तरफ हरा है और दूसरी तरफ क्या है, लाल है। फिर क्या होता है, मैंने बाअदब तमाम, फिर अदब के साथ तमाम बाकशद तमाम फातिहा पढ़ा। जैसे कि हम लोग जाते हैं हर मज़ार पे तो हम फातिहा पढ़ते हैं, तो फजली ने भी वहाँ पे बैठ के फातिहा पढ़ा। सिरहाने तरफ बैठ मुनाकिब शुरू किया और सिरहाने तरफ बैठ करके अपनी दिल की बातें वो उनसे करने लगे। जो मुझे वो मेराज बुलंद हासिल हुआ, वो ही मेरी फलक चश्मा से रोना नाजिल हुआ। और जब उन्हें मेराज यानी उनकी बशारत दिखी, उनको मेराज का मतलब क्या होता है कि बुलंद मर्तबा, जब उन्हें वो बुलंद मर्तबा ये हासिल हुआ यानी उनकी मज़ार मुक़द्दस पे जाने का, तो उनको क्या हुआ, उनको ये खुशी से उनकी आँखों से फलक चश्मा यानी उनकी आँखों से रोना नाजिल हुआ, यानी वो रोने लगे। यकायक उन मरकदों से 2 दस्ता नरगिश के नहायत तरोताज़ा निकले। मरकदों मतलब उन मज़ारों से, यानी कि अचानक उन मज़ारों से 2 नरगिस के फूल, दस्ता नरगिस के फूल नहायत जो कि बहुत खूबसूरत और तरोताज़ा थे, उस मज़ार से निकलते हैं। लेकिन मैं मुनाकिब यूं ही पढ़ता रहा और रोता रहा। लेकिन वो लगातार वो पढ़ते रहे, फातिहा पढ़ते रहे और दुआ करते रहे और रोता रहा। और रोते ही रहते हैं कि 2 दस्ता, दिख रहा है ना आप लोगों को, 2 दस्ता यानी 2 फूल और निकले। तब क्या होता है, तब मैंने ये दुआ मांगी कि या आलमीन अलैहिस्सलाम एक दस्ता और निहायत होवे कि मेरा सदके दिल मुझ पर साबित होए, क्योंकि मैं पंजतन का खादिम हूँ। वो अपने आप को मतलब ये जानना चाह रहे थे क्या मेरी दुआ फिर से कबूल होती है। तब उन्होंने और दुआ मांगी। आगे वो दुआ मांगते यही कहते हैं, आलमीन अगर मैं पंजतन जानते हैं आप लोग क्या होता है ना, पंजतन का खादिम हूँ। पंजतन हमारे सारे मुस्लिम बच्चे जानते होंगे कि पाक पंजतन के बारे में हमें बचपन से बताया जाता है। तो मैं पंजतन का खादिम हूँ, ये अगर इस बात का अगर गवाह निकल जाए, सबूत निकल जाए, तो इसके लिए एक और फूल निकल जाए। मोमनन मांगनी इसी दुआ के एक दस्ता तरताज़ा और निकला। ये दुआ मांग ही रहे थे कि एक और फूल, दस्ता और तरोताज़ा निकल आया। हासिलुल उम्र में तहशाम इसी दरगाह, आगे हम दिखाते हैं सबक आपको। तो हम दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग, तहशाम इसी दरगाह यानी आगे है आपका। फिर हम ले चलते हैं आपको आगे। मलिक बारगाह में रहा और दिल सो कहा, मतलब उसी बारगाह में यानी उसी उनके मज़ार मुक़द्दस के पास ही वो रहते हैं। फिर कहते हैं, फिर वहाँ से जब कहते हैं ए फजली तू ऐसी जनाब मुस्तदाब और मलजा वो माब, यानी उनकी तारीफ़ में ये सारे लफ्ज़ कहा गया है। जनाब, मुस्तताब, देखो यहाँ पे मुस्तताब माने दिया होगा। मुस्तदाद का मतलब होता है पाक पसंदीदा, ठीक है। तो ऐ फजली तू ऐसी जनाब यानी पाक पसंदीदा, मलजा यानी जगह, वो माब आलम वो आलिमान से कहाँ जाता है, यानी तू इतनी मुक़द्दस और इतनी बारगाहें, अच्छी बारगाह से छोड़ करके तू कहाँ जाता है। वहाँ से वो आवाज़ आती है। फिर अपने तई चाहे दुनिया में फंसाता है, फिर अपने तय मतलब तू अपने आप को ही यहाँ से जा कर के दुनिया में फंसा लेगा। और यही फिर आगे कहते हैं कि यहीं रहे और मत जा, यानी है फजली तो यहीं रुक जा और यहीं से मत जा। इस कशद को मुसम्मम करो है रहा। मुसम्मम माने हम देखते हैं क्या होता है, इसमें ठीक है मुसम्मम दिया नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे ढूंढ करके कि मुसम्मम क्या होता है। इस कसद का मतलब होता है इस बात को उन्होंने मुसम्मम किया और मुसम्मम करो
और रहा यकायक बानियात अजीदी वो हिदायत शमदी एक जवान वो रेश वो बरूत आगाज़। लफ्ज़ इसमें बहुत मुश्किल है बच्चों, ठीक है। जवान रेश वो बरूत आगाज़ उन्हीं कब्रों से निकला, यानी कि एक अचानक से क्या होता है, एक जवान आदमी उन्हीं कब्रों से निकलता है। अब देखो, एक एबा के रंग उसका मुझे याद नहीं। एबा का मतलब वो चादर जो ओढ़े थे, फजली कह रहे हैं कि उसका रंग मुझे याद नहीं। ओढ़े हुए दोनों कब्रों पर सवार उसी कब्र से ही निकलते हैं, कब्र से ही निकलते हैं। मुझे खबर ना थी कि वहाँ के खादिमों ने कहा, और मुझे खबर नहीं थी इस बात की। मैं तो मतलब दुआ करने में ही अपना मशरूफ़ हो गया वहाँ पे। फिर वहाँ के जो खादिम लोग रहते उन्होंने कहा कि ए फजली दौड़ो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। तो वहाँ के लोग मुझसे कहते हैं कि ए फजली दौड़ो कि देखो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं। मैं ये सुनते ही बशादी तमाम दस्तों पागम कर दौड़ा, देखा कि जमाल जहाँ आरा को मानिंद महे मुनव्वर और माह अनवर के बर्ज रोज़े मुक़द्दसा को रोशन किए हुए बैठे रोते हैं, ठीक है। ये बात सुनते ही मैं वहाँ से दौड़ करके जाता हूँ और देखता हूँ कि जमाल जहाँ मतलब पूरी दुनिया की जो खूबसूरती थी, और चेहरे माह मुनव्वर और चाँद जैसे चेहरे वाले बर्ज रोज़े मुक़द्दसा को रोशन किए हुए, पूरे रोज़े को यानी पूरी कब्रिस्तान को, पूरे रोज़े को रोशन किए हुए वहाँ पे बैठे रोते हैं, ठीक है। और गौहर गुलतान अश्क शदफ रुखसार आबदार पर बहते रहते हैं, ठीक है। मैं देखते ही इसी जमाल बाकमाल को तसद्दुक हूँ कदमों पर गिर कर ये अल्तमास किया। और जब वहाँ उनको बैठे हुए मैंने उनको देखा तो वहीं जाकर के फजली क्या करते हैं, उनके पैरों पे जाकर के गिर जाते हैं। कहते हैं या हज़रत हक़ ताला ने मेरी ये मुराद दी जो पेशानी इन कदमान मुबारक पर मली। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरी ये दुआ सुन ली कि मैंने जो है अपनी पेशानी को आपके कदम मुबारक पर मैंने मल लिया, ठीक है, मतलब छू लिया। आपके इतने कदम मुबारक, इतने बड़े कदम मुबारक हैं कि मेरी पेशानी को मिल लिया, छू लिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मेरी मुराद खुदा पाक ने पूरी कर दी है। लेकिन बारिश रोने का क्या और मुझसे ना बोलने का क्या, ठीक है। और मैं मतलब रोता रहा, इस खुशी की वजह से मैं रो ही रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। ये कहता हुआ और तसद्दुक हो अपनी आँखें अपनी मुबारक तलवों पर मलता रहा और रोते रहे, और उनके तलवों को, मुबारक तलवों को अपनी आँखों पे फजली मलते रहे कि एक मर्तबा एक शख्स मेरे साथ का आ कहा। और जिस शख्स के मैं साथ गया था वहाँ पे एक शख्स मेरे साथ आता है, कहता है कि भाई और आसना तुम्हारे सब सवार हो गए और तुम लग अब यहीं बैठे हो। तो वो आके कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी आए थे वो सब तो यहाँ से चले गए और तुम तो अभी तक यहीं बैठे हो, बल्कि तुम्हारी सवारी का वो तो घोड़ा भी ले गए, ठीक है। हम आगे पढ़ रहे क्योंकि ये आसान है। जो मैंने सुना कि घोड़ा खुश हो उसे जवाब दिया कि भला हुआ। मैं तो खुश हो गया कि अच्छा हुआ, वो मेरी सवारी भी ले गए यानी मेरा घोड़ा भी ले गए, मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन मैं तो यहाँ से ना गया और ना जाऊंगा। वो इतने खुश हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते। गुलामी इस जनाब की कबूल, कहते हैं कि मुझे यहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुझे गुलामी कबूल है, यहीं कमाऊँगा। तब आप ज़बान एज़ाज़ बयान से फरमाए, यानी फिर आपने मुझे फरमाया, क्या फरमाया, अब तो तू जा फिर आइयो। मैंने बहाना किया, उनसे कहते हैं कि अब तू जा फजली, अब तू जा फिर आना। मैंने बहाना किया कि ए हज़रत अब तो सवारी का घोड़ा भी चला गया है, मैं तो ये कदम छोड़कर ना जाऊंगा। फिर ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ कि बाहर एक पालकी सब्ज़ धरी है, कि जा देख बाहर एक बहुत सी अच्छी सी पालकी रखी हुई है, हरी भरी पालकी रखी हुई, उस पर सवार होकर के जा। फिर अदूल इरशाद किया कि बाहर एक पालकी है, उस पर सवार होकर जा। फिर अदूल हुक्म ना कर सका, यानी मैं उनके हुक्म को ना टाल सका, और अर्ज़ किया कि यह हज़रत अगर फिर आऊँगा तो तोहफ़े शहर से वास्ते न्याज यानी फातिहा के, ठीक है, हम आगे आपको दिखाते हैं। फातिहा के क्या लाऊँ,
यानी उनसे पूछते हैं इमाम हुसैन से कि मैं तो जा रहा हूँ शहर से, लेकिन आपके लिए क्या लाऊंगा। हुक्म हुआ कई रुपए, हुक्म हुआ कि 1 रुपए और 1 कपड़ा झालरदार और 1 कूपी तेल की और 1 पूरी मस्सी की। तसद्दुक हो आदाब रुखसत बजा लाया बाहर गया। मतलब 1 कूपी तेल कहते हैं, 1 कपड़ा झालरदार कहते हैं और पूरी मस्सी की वो कहते हैं। ये बात का हुक्म हुआ और मैं उनके आदाब मैंने उनसे रुखसत लाया, बजा लाया, बाहर गया और इसी पालकी पर सवार हो चला गया। मतलब उन्होंने जो ही पालकी उनको दी थी वो उस पर सवार होकर चले गए। वो ही मेरी आँख खुल गई। यानी फजली कहते हैं इतना सब कुछ देखने के बाद मेरी आँख खुल गई। बच्चों, ये सबक जो आपको बताया गया हज़रत इमाम हुसैन की बशारत, ये पूरा वाक़या उन्होंने फजली ने अपने ख्वाब में देखा था और उनको हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में बशारत होती है और इसीलिए उन्होंने पूरा ये सबक लिख दिया। बहुत अच्छा सबक था ये। अपने पूरे इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तारीफ़ के बारे में उनकी तारीफ़ की गई है इस सबक में। और ये नीचे माने दिए गए हैं, हमने माने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, जब आप माने पढ़ लोगे तो आपको फिर लेसन पढ़ने में यानी पूरा सबक पढ़ने में आपको बहुत आसान हो जाता है। इसमें देखिए एक सवाल दिया गया है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि फजली को करबल कथा लिखने का ख्याल क्यों आया। ठीक है, ये आपका सवाल बनता है। दूसरा आपका एक सवाल और पूछा गया कि फजली के ख्वाब को 10 जुमलों में बयान करो। यानी फजली ने जो ख्वाब में देखा था उसको आपको 10 जुमलों में पॉइंट टू पॉइंट करके आपको 10 जुमलों में लिखना है। पूरा हमने आपको सबक बता दिया। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मेहनत करते रहिए बच्चों। ठीक, अल्लाह हाफिज़।